नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोने। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। एमपी के शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर को 74 करोड़ 95 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम ने नवीन जिला पंचायत के नवीन भवन, नवीन राजस्व भवन और वीर सावरकर सरोवर जीर्णोद्धार और म्यूजिकल फाउंटेन का भोपाल से वर्चुअली लोकार्पण किया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली से वर्चुअल रूप से लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता की। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर कलेक्ट्रेट पर बने नवीन जिला पंचायत भवन परिसर में आयोजित लोकार्पण समारोह में बतौर विशेष अतिथि शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की आजादी का अमृतकाल चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। ये देश की नहीं, ग्वालियर का भी स्वर्णिम काल है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत हम सभी ग्वालियर के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। हम संकल्पित हैं कि विकास की दौड़ में ग्वालियर कभी पीछे न रह जाए। हमेशा नंबर 1 रहे। ग्वालियर की अपनी संस्कृति और परंपराएं हैं। यूक्रेन से छात्रों को वापस लाने की कवायद तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गणेश मिश्रा को नियुक्त किया है नोडल अधिकारी। छात्रों के संपर्क में सरकार हेल्पलाइन नंबर किया गया है जारी। एमपी में 24-25 फरवरी को बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री होंगे शामिल। सभी मंत्री, सांसद और विधायकों को भी किया गया आमंत्रण। पार्टी संगठन और आगामी योजनाओं को लेकर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के भिंड दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि हवा में रहने वाले कमलनाथ आज कार्यकर्ताओं को जमीन पर काम करने की बात कह रहे हैं। कमलनाथ ने पूरी कांग्रेस को जमींदोज कर दिया। नवीन जिला पंचायत कार्यालय परिसर में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कारगिल शहीद नरेंद्र सिंह राणा की प्रतिमा का अनावरण किया और उनकी पत्नी को सम्मानित भी किया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के कार्यकाल का 1 साल पूरा। 1 साल होने पर किया गया विधानसभा अध्यक्ष का सम्मान। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया सम्मानित। उच्चतम न्यायालय का फैसला, भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत अपराध साबित करने के लिए रिश्वत का प्रमाण होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 7 के तहत लोक सेवकों द्वारा रिश्वत मांगने से संबंधित अपराध के लिए गैर कानूनी मांग और उसे स्वीकार करना अनिवार्य कारण है। कर्नाटक में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या के मामले में 3 गिरफ्तार। शव यात्रा के दौरान भारी बवाल, धारा 144 की गई लागू। कार्यकर्ता की शव यात्रा के दौरान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पथराव भी किया, जिसमें एक महिला सिपाही और फोटो पत्रकार समेत कई लोग घायल हो गए। गंभीर घायल को 144 के तहत धारा 144 लागू की और अस्पताल में एडमिट कराया गया है गंभीर घायल को। खांजूर में एक बार फिर इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। बिजली विभाग के कार्यपालन अभियंता आर.के. चौहान को विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कुछ दिन पहले इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से एक खबर दिखाई थी कि बिजली विभाग ने बिना कोई सूचना दिए क्षेत्र के 62 गांव की बिजली काटकर 62 गांव को अंधेरे में डुबा दिया है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। बिजली विभाग ने 62 गांव की बिजली काटी है। खबर की शिकायत धीरे धीरे राजनीतिक रूप लेने लगी और खबर विधायक तक पहुंची, जिसके बाद विधायक ने मुख्यमंत्री से चर्चा करके उन तमाम 62 गांवों में बिजली बहाल करने की मांग की।
कार्यपालन अभियंता की निलंबन की कार्रवाई की गई। अधिकारी को निलंबित करने की कार्रवाई स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हर्ष गौतम ने की। रविवार को बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र अंतर्गत लिंग रोड पर एक हुए सड़क हादसे को लेकर आज मजदूरों ने शनिचरी बाजार में चक्का जाम कर दिया। हादसे में एक महिला मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी वजह से शहर के एक छोर से दूसरे छोर आने जाने वाले लोगों को यातायात बाधित होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर मृतक के परिजनों को सहायता राशि और अन्य घायल मजदूरों को बेहतर इलाज का वादा किया। इसके बाद मजदूरों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया। दुर्ग पुलिस के नारकोटिक्स सेल ने उड़ीसा के कालाहांडी से गांजे के मुख्य तस्कर को गिरफ्तार किया है। गांजे का मुख्य तस्कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पेडलर ने दुर्ग के एक गांजा तस्कर को गांजे के बदले पैसा नहीं देने पर कालाहांडी में बंधक बना लिया था। इसके बाद विभाग ने पेडलर का पीछा करते हुए जंगलों की ओर रुख किया। राजनांदगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 आरोपियों को तेंदुए के खाल के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 आरोपी भिलाई के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी बालाघाट का है। पुलिस ने कार्रवाई खुफिया सूचना के आधार पर की है। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को वन विभाग के हवाले कर दिया। वन विभाग ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया है और आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा जिले के सक्ती थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के किनारे पैदल चल रहे 2 लोग रेलवे जीएम के स्पेशल सलून की चपेट में आ गए, जिसमें दोनों की मौके पर मौत हो गई। जांजगीर चांपा में की यह घटना है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। माल खरौदा ब्लॉक के ग्राम पंचायत घोघरी के रहने वाले 4 लोग आज साउथ बिहार दुर्ग दानापुर एक्सप्रेस से सक्ती स्टेशन पर उतरे और घोघरी जाने के लिए चौथी लाइन पर पटरी के किनारे चलते हुए बस पकड़ने के लिए टेमर फाटक की तरफ दौड़ रहे थे। दोनों इसकी चपेट में आ गए। जांजगीर चांपा जिले के नैला चौकी पुलिस ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अभिव्यक्ति ऐप विकसित किया है। इस ऐप में संकट में फंसी महिलाओं को तुरंत पुलिस सहायता दी जाएगी, जिसके तहत पीड़ित महिला कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। साथ ही इस ऐप के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा के टिप्स भी प्रदान किए जाएंगे। जांजगीर में नैना स्टेशन परिसर और आसपास के क्षेत्रों में नैला पुलिस के द्वारा ऐप से संबंधित पोस्टर चस्पा कर महिलाओं को जागरूक किया गया। साथ ही नैला क्षेत्र में यातायात की व्यवस्था समस्या बनी हुई है, जिसके चलते अभियान चलाकर लोगों से सहयोग की अपील की गई। वहीं अव्यवस्थित तरीके से सड़क पर खड़े वाहनों पर कार्रवाई की गई। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल सिम्स के परिसर में आग लगने से हड़कंप मच गया। किसी अज्ञात व्यक्ति ने सिम्स अस्पताल के परिसर में पड़े कचरे में आग लगा दी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जैसे आग लगने की सूचना ड्यूटी पर लगे लोगों को लगी, उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर सूझबूझ से आग पर काबू पाया। कोई भी बड़ा हादसा होने से टल गया। जांजगीर चांपा जिले में दुष्कर्म के मामले में गवाही देने वाले को साजिश के तहत घर में ब्लास्ट कर उड़ाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार हरदौद थाना क्षेत्र में चिसदा के ग्रामीण गोरेलाल कुर्रे के घर हुए विस्फोट के मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ अपराध का मामला दर्ज किया। जशपुर की कांस्टेबल पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। फाइनेंस कंपनी का एक कर्मचारी 2 पहिया वाहनों की किस्त न जमा करने वालों की बाइक वापस खींचकर कंपनी में जमा कराने के बजाय बेच दिया करता था।
कंपनी के द्वारा मामले की शिकायत करने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के पास से 5 बाइकें भी बरामद की गई हैं। जशपुर में NH 43 की जर्जर हालत को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। पसलगांव में PTI चौक पर सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कई घंटों तक जिसके बाद जाम की स्थिति बनी रही। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने किसी भी तरह की ग्रामीणों को समझाकर जाम को खुलवाया और साथ ही ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्दी सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा। मंदसौर में साल 2018 में एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के एक दोषी को फांसी देने के पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस SR भट्ट और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि मामले पर आगे विचार की जरूरत को देखते हुए फांसी की सजा फिलहाल स्थगित रहेगी। मामले में अगली सुनवाई अब 22 मार्च को होगी। बता दें, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले साल सितंबर में दोषी की फांसी की सजा की पुष्टि कर दी थी। इसके बाद दोषी ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। रायसेन में छात्रा ने कायम की ईमानदारी की मिसाल। 7 लाख के जेवरों से भरा बैग किया वापस। छात्राओं को 51,000 की राशि से किया गया सम्मानित। कुमारी रीना को रास्ते में एक लावारिश बैग मिला। उसने काफी समय तक बैग मालिक का इंतजार किया और जब कोई नहीं आया तो वो बैग लेकर अपने घर आ गई। इसके बाद उसके पिता ने थाने में जाकर पूरी कहानी बताई और बैग थाने में जमा कर दिया। ओरछा रामराजा की नगरी में 8 देशों के विदेशी राजदूत ओरछा भ्रमण के लिए खजुराहो नृत्य महोत्सव में हिस्सा लेने आए। राजदूतों ने लगभग ओरछा पहुंचकर ओरछा के स्मारकों का भ्रमण किया और ओरछा की सुंदरता को सराहा। फिनलैंड के राजदूत ने कहा कि ऐसी अद्भुत स्थापत्य कला, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य एक ही जगह पर होना असंकल्पनीय है। वहीं लाओस, वियतनाम, मलेशिया, फिनलैंड, अर्जेंटीना, कोरिया, थाईलैंड, ब्रुनई, इन 8 देशों के राजदूतों ने ओरछा का भ्रमण किया। बलौदाबाजार में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सरकार की तारीफ की। कांग्रेस सरकार ने यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम लागू किया। गरीब को 1 रुपए किलो में दिया जाता है चावल। वहीं किसानों का 2500 प्रति क्विंटल धान खरीदी करने में पूरे भारत में छत्तीसगढ़ सरकार नंबर 1। कांग्रेस सरकार ने यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम लागू किया। गोवर्धन योजना के तहत किसानों का गोबर खरीदकर वर्मी खाद बनाने में छत्तीसगढ़ सरकार पूरे भारत में नंबर 1 पर। और तस्कर की सूचना पर बरेला पुलिस बाईपास मार्ग पर पहुंची। पुलिस की टीम बगैर रणनीति के घटनास्थल पर पहुंची और रास्ते में आवागमन में लगे 2 निजी वाहनों को रोककर वर्दी का रौब दिखाते हुए रास्ता ब्लॉक करने को कहा। उसको देखते गो तस्कर के ट्रक खूनी रफ्तार से रोड पर दौड़ने लगी और दोनों गाड़ियों को रोकते हुए आगे जाकर पलट गए, जिससे घटना में 10 मवेशियों की मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर और सहयोगी भी घायल हो गए। महासमुंद में 5 दिवसीय टीका अभियान की शुरुआत की गई है। कल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया जाएगा टीका। मितानिन को भी लगाया जाएगा बूस्टर डोज। 24 फरवरी को फ्रंटलाइन वर्करों को लगाया जाएगा टीका। वहीं अब 23 फरवरी को महिला और बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को टीका लगाया जाएगा। इसके साथ ही बूस्टर डोज टीकाकरण के लिए छूटे हुए मितानिन को भी टीका लगाया जाएगा। 24 फरवरी को फ्रंटलाइन वर्कर को टीकाकरण किया जाएगा, जिसके कोटवार पटवारी सचिव, पंचायत रोजगार सहायक सचिव शामिल हैं। इंदौर-पुरी एक्सप्रेस ट्रेन आज रहेगी निरस्त। 24 को पूरी तरह से नहीं चलेगी ट्रेन। बिलासपुर मंडल में झीरडीही, खरसरिया, रोबर्टसन, तीसरी और चौथी लाइन कनेक्शन के चलते नॉन इंटरलॉकिंग पर चल रहा है काम। मड़ोलदौल थाना अंतर्गत दीनदयाल चौक पर गोली चलने से सनसनी फैल गई। स्कूटी सवार बदमाशों ने कार सवार सोमेश तिवारी पर गोली चला दी। अब 9:45 तक मिल सकेगा परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रवेश। माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव ने जारी किया आदेश। प्रदेश भर के सभी कलेक्टर को दिया निर्देश।
उत्तर प्रदेश में ठंड का सीजन खत्म होने के बावजूद अभी भी राष्ट्र को संबोधित किया है और संबोधन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा ऐलान किया। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के विद्रोहियों के कब्जे वाले 2 प्रांतों को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने के कानून पर साइन कर दिए हैं। यूक्रेन के इस काम से आपको बता दें कि रूस के इस काम से पश्चिम देशों की आशंका के बीच तनाव और बढ़ने की उम्मीद है। इस दस्तखत के बाद रूस की नजरों में अब लुहांस्क और डोनेत्स्क स्वतंत्र देश हैं। पुतिन ने टीवी पर आकर देश को संबोधित करते हुए ऐलान किया। इतना ही नहीं, पुतिन ने यूक्रेन के बयानों पर वार किया। उन्होंने यूक्रेन को राष्ट्र मानने से भी इनकार किया। पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन जल्द ही परमाणु बम बनाने की तरफ बढ़ रहा है। यूक्रेन पर रूस के कदम से युद्ध का खतरा बढ़ गया है। इसको लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि रूसी संघ के साथ यूक्रेन की सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है, गंभीर चिंता का विषय है। भारत ने बोला कि इन चीजों से क्षेत्र की शांति और सुरक्षा कमतर हो सकती है। साथ ही भारत ने कहा कि हम यूक्रेन संबंधी घटनाक्रम और रूस की ओर से इस संबंध में की गई घोषणा पर नजर रखे हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 24 फरवरी के बीच पश्चिमी हिमालय में बारिश और बर्फबारी बढ़ सकती है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 2 दिनों तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। भोपाल में लोगों को ठंड से राहत नहीं, रात के तापमान में आई गिरावट। दिन में बढ़ रही गर्मी, 20 डिग्री तक पहुंचा दिन का तापमान। देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 175.78 करोड़ के पार पहुंचा। आज शाम 7 बजे तक वैक्सीन की 32 लाख से ज्यादा डोज कल शाम 7 बजे तक लगाए गए। देश में कोरोना की रफ्तार धीमी हो रही है। 24 घंटे में 13,405 नए मामले सामने आए। दिल्ली में 24 घंटे में 360 नए मामले सामने आए। इस दौरान 706 लोग डिस्चार्ज हुए, 4 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई में कोरोना के 96 नए केस सामने आए, 188 रिकवर हुए और कोरोना से एक व्यक्ति की जान गई। हरियाणा में एक दिन में 480 नए मामले सामने आए, 6 मरीजों ने दम तोड़ा के एक्टिव केस 3000 के पार। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 144 नए मामले सामने, 432 लोग ठीक हुए और एक मरीज की जान गई। मिजोरम में कोरोना वायरस के 1675 नए मामले सामने आए और कोरोना से 3 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 788 नए मामले सामने आए हैं, 2692 लोग डिस्चार्ज हुए और एक व्यक्ति की कोरोना से जान गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 200 नए मामले सामने आए, 1286 लोग डिस्चार्ज हुए और 11 लोगों की जान गई। राजस्थान में कोरोना के मामले हुए कम, एक दिन में 563 लोग सामने आए, वहीं 7 मरीजों ने जान गंवाई। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन बेटे से मिलकर हुए इमोशनल। 2 साल बाद बेटे जोरावर से मिले शिखर। पाकिस्तान सुपर लीग का एक वीडियो सोशल मीडिया में अब जमकर हो रहा है वायरल, जिसमें लाहौर कलंदर्स की तेज गेंदबाज हारिफ रऊफ ने मैच के दौरान विकेट लेने के बाद अपने साथी कमरान गुलाम को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं।
भारत के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 27 और 26 फरवरी को होगा भारत श्रीलंका टीमों के बीच T20 के में 2 मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह। अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर हुआ रिलीज। पीड़ित कश्मीरी पंडितों की दर्द भरी दास्तान। फिल्म में दर्शकों को 1990 के दशक में कश्मीर में झलक देखने को मिलेगी। पाकिस्तान के मुख्य विपक्षी दल मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज काले कानून के खिलाफ इमरान पर भड़की। मरियम नवाज ने कहा, मीडिया और विपक्ष को चुप कराना चाहती है सरकार। हॉलीवुड गायक जस्टिन बीबर हुए कोरोना संक्रमित। जस्टिन को वेगास में उनके जस्टिस वर्ल्ड वेल कार्यक्रम को भी किया गया रद्द। जस्टिन की तबीयत बिल्कुल अभी ठीक है। बेटी हर्षवर्धन कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे अनिल कपूर। नेटफ्लिक्स की फिल्म थार में काम करते न आएंगे नजर। फिल्म में अनिल कपूर एक पुलिस वाले के किरदार निभाते नजर आएंगे। मेगा श्रॉफ ने हाल ही में अपनी आगामी सॉन्ग पूरी गल बात का एक टीजर वीडियो शेयर किया, जिसमें वो एक्ट्रेस मोनी रॉय के साथ रोमांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो पर फैंस कमेंट कर जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। दिशा ने खत्म की एक विलेन रिटर्न की शूटिंग। इसकी जानकारी दिशा ने सोशल मीडिया के जरिए साझा की। एक विलेन रिटर्न साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म एक विलेन फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म है।